तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद 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 मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। ये जो अभी जो पर्चे आप बता रहे हैं जो खारिज हुए हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या कहना है? 3 बजे इन्होंने कहा था कि पर्चों की जांच होगी, उसमें आप 3 बजे आ जाएं। जब हमारे प्रत्याशी अनुमोदक प्रस्तावक गए तो एक को अंदर सिर्फ किया और उनको इसके भी साथ बदतमीज़ी करके उनको बाहर भगा दिया। और हम लोग डीएम से, एसएसपी से, एडीएम से और ये सीओ साहब खड़े हैं, ये हैं, सबसे हम बात करते रहे और सब यही कहते रहे कि नहीं कुछ नहीं होगा और आपका पर्चा, वहाँ अंदर किसी को बुलाया नहीं गया है। इन्होंने जाने नहीं दिया और जब पर्चा खारिज कर दिया तब बुलाया। ये लोकतंत्र की हत्या है और इन सबको समझ लेना चाहिए। सरकार कोई अमर नहीं है, आज इनकी है कल हमारी होगी। निष्पक्ष चुनाव में औकात नहीं है यहाँ के विधायक की। वो चुनाव जीतना तो छोड़ दो, जमानत नहीं बचा सकता यहाँ की। हमारे पास इतने हमारे समर्थन में वोटर हैं, लेकिन जिस तरह से ये धांधली की गई है और कुछ ये भी नहीं बताया कि किसकी वजह से ये कैंसिल करा गया है पर्चा। पुलिस ने मीडिया को जहां नामांकन दर्ज हो रहा था उससे आधा किलोमीटर पहले ही रोक दिया था। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? पुलिस का क्या रोल है? नहीं, पुलिस का ही सबसे ख़राब रोल है। ये सीओ साहब बैठे हैं, इन्होंने तो पहले से तय कर रखा था कि मुझे दुष्यंत की पत्नी को जिताना है। यहाँ जितना भी फोर्स है, भाई हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग जब जो प्रोग्राम चेकआउट हुआ 3 बजे तक नामांकन का टाइम था, 3 बजे से पर्चों की जांच का टाइम था और 3 बजे के लिए हमसे कहा गया था कि आप लोग 3 बजे आप आ जाएं। जब हमारे लोग गए तो 3 बजे अंदर नहीं किया गया, और ब्लॉकों में किया गया लेकिन यहाँ पर अंदर नहीं किया गया। ये सीओ साहब कहने लगे कि मुझे आदेश चाहिए किसी का। अब किसका आदेश ला के दें इन्हें? क्या आगे की क्या रणनीति है आपकी? नहीं, आंदोलन करेंगे इसमें जैसा कि सब पूरी तरह से हुए हैं आपके, ये कौन कौन से पर्चे हैं? अभी तो यही पता नहीं लगा खारिज किस बात पे करा है। अच्छा, ये तो पता लगे कि खारिज किया क्यों है। आपने अपने जो बड़े नेताओं से संपर्क करके बात की या आला अधिकारी बैठे हैं जो कप्तान हैं, डीएम, उनसे बात की? क्या डीएम से, कप्तान से कम अभी 10 बार बात हुई है। उन्होंने क्या कहा? बस अभी कह रहा हूँ, अरे क्यों नहीं अंदर जाने देंगे? अभी कह रहा हूँ एडीएम साहब से ही बात हुई कि मैंने बता दिया है। सब एक दूसरे को बताते रहे लेकिन अंदर नहीं गया। ये साजिशन, ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से इन्होंने एलडीबी के चुनाव में पर्चा किसी को नहीं भरने दिया था पूरी यूपी में, उसी तरह से अब भी पर्चा नहीं भरने देते तो ठीक रहता। पर्चा भरवा लिया, जांच के नाम पे पर्चा खारिज कर दिया। अब हम ये तो बताओगे कि खारिज क्यों किया है? ये भी नहीं बताया कि खारिज क्यों किया है। अच्छा, जो सर आपने आला अधिकारियों से ऊपर बात की है तो आपको अंदाजा है कि आप लोगों की बात सुनेंगे ये? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है सुनने का। अगर सुनी होती तो फिर ये निष्पक्ष नहीं होता। सुनने का मतलब कहाँ है? अगर सुना होता तो इसमें क्या बुराई है बताइए? अगर किसी का पर्चा खारिज होगा तो आप बताओगे नहीं क्यों खारिज हुआ है? और आप जब 3 बजे का टाइम आपने दिया तो आप 3 बजे आप प्रत्याशी को, अनुमोदक और प्रस्तावक को बुलाओगे नहीं अंदर पर्चे जांच के लिए? तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर जाती है। और लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे इसमें। और विधायक जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि चुनाव लड़ लें। कोई सा भी चुनाव, जमानत जब्त होगी हर चुनाव में। ब्लाक प्रमुखी के चुनाव में जमानत ब्लाक प्रमुखी के चुनाव में इनकी जमानत जब्त हो रही थी, तब ये प्रशासन का सहारा लेकर पर्चे कैंसिल किए गए। अगर हिम्मत होती तो चुनाव लड़ते। ऐसा है कि जो बीडीसी आपके बता रहे हैं आपके हैं, वो जब वोट डालने नहीं जाएंगे तो जमानत जब्त तो वैसी हो जाएगी। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके जो बीडीसी हैं, अगर यहाँ वोट डालने ही नहीं आएंगे, किसी के आपके, अगर आपका पर्चा खारिज होता है तो उनके भी नहीं डालेंगे और आपके भी नहीं पड़ेंगे तो जमानत तो वैसी दर्ज होगी। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जब इन्होंने पर्चे खारिज कर दिए तो अब इलेक्शन ही नहीं होगा, तो निर्विरोध हो गए। इनमें हिम्मत नहीं चुनाव की, हिम्मत नहीं है चुनाव में। और 2022 में इन्हें औकात पता लग जाएगी यहाँ क्या है। आपने दाखिल किए थे? ये आपकी तरफ से कितने सेट दाखिल हुए थे सर? 2-3 सेट दाखिल किए थे। तीनों में क्या रहा अभी क्लियर पता चला नहीं चला? 2 सेट वफा और रहमान साहब ने दाखिल किए थे और 1 सेट परवीन जहाँ ने दाखिल किया था। दोनों पर्चे खारिज कर दिए। अरे हिम्मत है तो चुनाव लड़ो ना, पता लग जाएगा। लेकिन चुनाव लड़ने की हिम्मत है नहीं। अभी सरकार है, कोई बात नहीं, सरकार जब बदलेगी
तो सब कुछ पता लग जाएगा। नहीं, समाजवादी पार्टी तो ऐसी पार्टी है, सरकार ना हो तो भी सड़कों का आया तब भी हमने अभी क्या कहा, आंदोलन करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। जब पर्चा भी कैंसिल होता है तो बुलाया जाता है, ये भी बायलॉज में है।